श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 19 असुर हिरण्याक्ष का वध श्लोक संख्या 38 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिव्यांगिरी श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा एतन्महापुण्यम अलम पवित्रम धन्यम यशस्यम पदमायुराशिषाम प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनम नारायणोन्ते गतिरंग शृण्वताम्। शब्दार्थ एतत् यह आख्यान महापुण्यम पुण्यप्रद अलम अत्यंत पवित्रम पवित्र धन्यम धन देने वाला यशस्यम यश की प्राप्ति करने वाला पदम पात्र भाजन आयु दीर्घ जीविता का आशीषाम कामनाओं का प्राण जीवनदाता अंगों का इंद्रियाणाम कर्मेंद्रियों का युद्ध भूमि में शौर्य पराक्रम वर्धनम बढ़ाने वाला नारायण भगवान नारायण अंते जीवन के अंत में गति ही शरण अंग हे शौनक शृण्वताम श्रोताओं का। अनुवाद यह परम पवित्र आख्यान अर्थात चरित्र अद्वितीय यश संपत्ति ख्याति आयुष्य तथा मनवांछित फल देने वाला है। युद्ध भूमि में यह मनुष्य के प्राणों तथा कर्मेंद्रियों की शक्ति वर्धित करने वाला है। हे शौनक, जो अपने अंत काल में इसे सुनता है वह भगवान के परम धाम को जाता है। तात्पर्य भक्त सामान्य रूप से भगवान की लीलाओं के आख्यानों से आकृष्ट होते रहते हैं और तपस्या या ध्यान न करने पर भी इन लीलाओं के श्रवण मात्र से अनेक लाभ यथा संपत्ति ख्याति आयुष्य तथा जीवन की अन्य मनोकामनाएं प्राप्त करते रहते हैं। यदि कोई अपने जीवन के अंतकाल में भगवान की लीलाओं के आख्यानों से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत का श्रवण करता रहता है तो वह निश्चित रूप से भगवान के शाश्वत धाम को जाता है। इस प्रकार श्रोताओं को जब तक वे इस भौतिक लोक में रहते हैं तब भी और अंत समय में भी लाभ प्राप्त होता है। भक्ति करने का यही परम शुद्ध लाभ है। भक्ति का शुभारंभ इसी से होता है कि समय निकाल कर सही व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति की 5 बातों की संस्तुति करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु भी भक्ति की 5 बातों की संस्तुति करते हैं। यह है भगवत भक्तों की सेवा, हरे कृष्ण मंत्र का जप, श्रीमद् भागवत का श्रवण, भगवान के श्री विग्रह की अर्चना तथा तीर्थ स्थान में वास। इन 5 कृत्यों के करने मात्र से मनुष्य भौतिक जीवन की कष्टमय अवस्था से उबर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत असुर हिरण्याक्ष का वध नामक 19वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम अनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिकमाधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणोन्ते गतिरंग शृण्वताम। भगवान नारायण का
जीवन के अंत तक यदि कोई भागवतम के द्वारा श्रवण करता है तो क्या है, वो शरण भगवान के पास जाता है, भगवत धाम जाता है, और वो धन्य है जो इस प्रकार से अंत तक श्रीमद् भागवतम का पाठ करता है। और हम लोग श्रीमद् भागवतम का वितरण कर रहे हैं ताकि लोग पढ़े उसको। हालांकि ज्यादातर लोग नहीं पढ़ेंगे, फिर भी उनके घर में भागवतम होगा तो एक चांस हम दे रहे हैं उनको कि आप भागवतम कभी भी पढ़ोगे, और जब आपके पास अंतिम समय आएगा उस टाइम भी पढ़ोगे तो आपको लाभ होगा। हालांकि वो मुश्किल है अंतिम समय में भागवतम पढ़ना, लेकिन भक्तों का सौभाग्य देखिए, भक्त प्रतिदिन अच्छी अवस्था में है, उस समय भागवतम का श्रवण कर रहा है, और जब उनका शरीर अच्छी तरह काम नहीं करेगा, क्षतिग्रस्त होगा, तब भी वो भागवतम के प्रति उसकी रुचि रहेगी, वो भागवतम सुनने के लिए लालायित होगा। तब सोचिए कितना बड़ा लाभ है भागवतम शुरुआत से पढ़ने का। यह स्पष्ट लिखा है कि यह परम पवित्र आख्यान यानी चरित्र अद्वितीय यश, संपत्ति, ख्याति, आयुष्य तथा मनवांछित फल देने वाला है। यानी ये फल मिलता है ये भागवतम पढ़ने से। तो एक बार एक भक्त ने मुझे प्रश्न किया था कि प्रभु ये भागवतम बोलते हैं कि हम सकाम भक्ति को पूरा त्याग दिया है भागवतम से, हाँ, अहेतु की अप्रतिहता, तो यहाँ तो लिखा है कि ये पाठ करेंगे तो उसको अद्वितीय यश, संपत्ति, ख्याति, आयुष्य तथा मनवांछित फल मिलेगा। ये कैसे है? और कहते हैं कि शौनक, हे शौनक, जो अपने अंतकाल में इसे सुनता है वह भगवान के परम धाम को जाता है। तो ये तो कर्मकांड जैसा लगता है कि भाई ये सुनो तो आप भगवत धाम जाएंगे, हाँ, ये सुनो तो आपको यश मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, आयुष्य मिलेगा, मनवांछित फल देने प्राप्त होगा। ऐसा क्यों? ऐसा प्रश्न पूछा था मुझे। वास्तव में ये कथा सुनने से लाभ मिलता है, ये कथा सुनने से लाभ मिलता है, अवश्य लाभ मिलता है। और कथा सुनते सुनते फिर अंत में भी वो सुनेगा तो भगवत धाम जाएगा, अवश्य जाएगा। लेकिन यहां स्पष्ट है कि ये लाभ है, कब ये लाभ प्राप्त करने के लिए भक्त नहीं ये करते हैं, जब करते भागवतम ये पाठ करते हैं। आप समझिए, भक्तों का उद्देश्य नहीं है कि मुझे लाभ मिलता है इसलिए मैं पाठ करता हूं। हम ये उद्देश्य से नहीं, ये तो ठीक है मैं ये पाठ करता हूं, मेरा मूल उद्देश्य अहेतु की अप्रतिहता भक्ति है। कितना भी मेरे जीवन में मुश्किल आया है पर मैं बिना किसी हेतु से, सकाम हेतु से, बिना किसी इच्छा से मैं भागवतम का पाठ कर रहा हूं। ये भक्त के मन में होना चाहिए। ये मिल रहा है तो वो तो भाई मिलेगा, है कि नहीं? अभी हमको सोना है, यहां बहुत गर्मी लग रही है तो हम टेरेस पे सोने जाएंगे, तो टेरेस पे सोने जाएंगे तो हम तो सोना है, लेकिन टेरेस पे जाएंगे तो अपने आप चांदनी भी मिलेगी, हाँ, ठंडा पवन भी मिलेगा, है कि नहीं? ये एडिशनल है, हमको सोना है, ये एडिशनल लाभ होता है। तो ये जो लाभ मिलता है इसके लिए भक्त नहीं करते हैं, ये हमें समझना चाहिए। हम इसलिए नहीं कि हमको यश मिलेगा, हमारा आयुष्य बढ़ेगा, इसलिए नहीं। हमें पढ़ना चाहिए भागवतम, बस भगवान की इतनी मधुर लीला है, भगवान ने कितना अच्छा युद्ध किया और ये युद्ध हमारे लिए किया, पृथ्वी का उद्धार किया और पृथ्वी का रक्षण किया, फिर उन्होंने युद्ध किया भगवान ने। तो ये सब हमें समझना है। और ये कौन समझ सकता है? ये इसमें लिखा है कि भक्त सामान्य रूप से भगवान की लीलाओं के आख्यान से आकृष्ट होते रहते हैं। हमारा आकर्षण इसलिए नहीं है कि इसमें यश मिलेगा, इसलिए नहीं इससे हम ये सुनेंगे तो भगवत धाम जाएंगे, ये हमारा आकर्षण नहीं है। हमारा आकर्षण क्या है? भगवान की मधुर लीला, भगवान की सुंदर लीला, भगवान की वीरतापूर्ण लीला, है? ये सब हमारा आकर्षण है। और इसीलिए ये आकृष्ट होते हैं भक्त आख्यानों से। और तपस्या या ध्यान न करने पर भी इन लीलाओं के श्रवण मात्र से अनेक लाभ, जैसे संपत्ति, ख्याति, आयुष्य तथा जीवन की अन्य मनोकामना प्राप्त करते रहते हैं। तो देखिए, भक्त को मालूम है कि भक्ति करनी चाहिए,
वो न तो तपस्या में जाता है ना ध्यान में जाता है। तपस्या ध्यान ना करने से वो उसमें उसको रुचि नहीं है। जैसे बराबर यहाँ नीचे एक व्यक्ति बहुत तप कर रहा है, ऐसा तप हम तो नहीं कर सकते हैं। वो तप कर रहा है, इसका लाभ क्या होगा? कुछ नहीं लाभ होगा, होगा तो नाशवंत लाभ होगा। आप समझिए, कोई व्यक्ति इतना तप करता है, सुबह उठना, स्नान करना, फिर पूरा हाँ, ध्यान करना, तप करना, व्रत करना, खाना पीना कुछ नहीं, ये तो शुष्क है ना। तो इससे क्या मिलेगा? थोड़ा सा जो शरीर को कष्ट दिया उसके बदले में थोड़ा बहुत मिलेगा। क्योंकि अगर ये शास्त्र सम्मिलित है, तो अगर हम कोई तप कर रहे हो शास्त्र सम्मिलित है तो उसका लाभ थोड़ा बहुत मिलेगा। पर अगर शास्त्र के हिसाब से नहीं है तब तो वो पाप करता है, पाप कर्म है। क्योंकि यम शास्त्र विधि मृत्सज्य वर्तते काम कारतः, वो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण में कर रहा है वो, अगर शास्त्र के हिसाब से नहीं है तो तमो ये सब देखना है। तो ये कितना कठिन है, मेरा कहने का तात्पर्य। इसीलिए भक्त तपस्या ध्यान करने के पीछे नहीं दौड़ता, उसको तो बस भगवान की लीला कितनी सुंदर है। पहले लोग सत्यनारायण कथा करवाते थे हमारे भक्त लोग, तो उसमें अभी भी लोग बहुत सारे करवाते हैं। वही कथा आती है कि अगर आपने ये कथा नहीं करवाई तो आपको विनाश होगा, अगर आपने करवाई तो आपको लाभ होगा। तो ये तो सकाम, इसको सकाम बोलते हैं। और ये लोगों को अच्छा है, ठीक है भाई, आए करना है इसलिए करते हैं, मैंने मानता रखी थी इसलिए मैं कर रहा हूं। पर भागवतम ऐसा नहीं है। हम भागवतम की कथा, सत्य नारायण है, नारायण हमेशा सत्य, ये भी सत्यनारायण कथा है, ये भी नारायण की कथा है ना। वास्तव में ये एक्चुअली ये पुण्य लाभ करता है। मैंने सुना है कि सत्यनारायण की कथा कोई पुराण में है, पर अल्टीमेटली वो जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं है। कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसमें सकाम हेतु है। ये सकाम इसमें चला जाएगा कि सत्यनारायण कथा करवानी है क्योंकि उससे लाभ मिला मुझे या मुझे लाभ मिलेगा, ये हेतु है। हम भागवतम पर इसलिए नहीं पढ़ते हैं, ये हमें स्पष्ट, ये शुद्ध उद्देश्य है। इसमें लिखा है कि यदि कोई अपने जीवन के अंत काल में भगवान की लीलाओं के आख्यानों से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत का श्रवण करता रहता है तो वह निश्चित रूप से भगवान के शाश्वत धाम को जाता है। अभी हमको थोड़ा हमारे घर में घोड़ी भर के, एक नाव भर के, नौका भर के सोना मोहरा जाए, जैसे इसमें सत्यानारायण कथा में ऐसा कुछ आता है, इतना धन मिलता है, नौका भर के धन मिलता है। और अगर हमने सत्यानारायण कथा नहीं की तो भी फिर वो धन जो होगा वो सब पत्ते बन जाएंगे ऐसी कथा है, होगी, हो सकता है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें एक ही मतलब है, कृष्ण की कथा सुनना हमारे कान को, हमारे हृदय को लाभप्रद है, क्योंकि इससे हमारा काम क्रोध, हमारे दुश्मन निकलते हैं। सताम प्रसंगान भवंती रत्कर्ण रसायन कथा है। हाँ, तो इससे ये क्या होता है, ये कथा सुनने से जो हमारी भक्ति होती है वो धीरे धीरे विकसित होती है, हमारे अनर्थ होते हैं वो नाश होते हैं, अनर्थ निवृत्ति स्यात्। तो हम इसीलिए हम अनर्थ निवृत्ति के लिए भी नहीं करते हैं, बस भगवान की कथा हमारा एक कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, ये ड्यूटी करनी चाहिए। तो वो ड्यूटी के हिसाब से करते हैं, और ड्यूटी करते 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 हैं कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कार्य करता है, ड्यूटी अपनी करता है, फिर उसमें आसक्त हो जाता है, हाँ मुझे ये करना है, इसको अच्छा लगता है, फिर वो छोड़ता नहीं है। तो इसी प्रकार हमारी ड्यूटी क्या है, भागवतम पढ़ना। तो हम पढ़ते 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 हम इसमें आसक्त हो जाएंगे, फिर हम भागवतम पढ़े बिना रह नहीं सकेंगे। तो ये है, ये भक्तों का मेन उद्देश्य है,
भागवतम पढ़ने का, कि बस हमें पढ़ना है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध होगा तो हम भगवान की भक्ति अच्छी तरह कर पाएंगे। देखिए, हम लोग भक्ति करते हैं, लेकिन हमारे मन में बहुत सारी कामना होती है। हम उस कामनाओं को लेकर जब भक्ति करते हैं तो वो भक्ति में विधा भक्ति हो जाती है, विशुद्ध भक्ति नहीं होती है। तो वो भक्ति में हम लोगों को कुछ आकांक्षा है कि भाई मेरा नाम हो जाए, या मुझे ज्यादा मिले ये चीज, धन मिले या खाना मिले, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, ओ ये कितना अच्छा आदमी है। ऐसे कुछ ना मन में डिजायर होती है भक्ति करने से। अरे भक्ति करते हैं तब तो इसकी वजह से क्या हमारी जो वास्तविक जो आनंद है होना चाहिए वो नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ डिजायर है हमारी। देखो मैं कितना अच्छा प्रवचन दे रहा हूं, मेरे अंडर में कितने भक्त लोग डेवलप हो रहे हैं, इस प्रकार की भी इच्छा होती है। तो ये बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। हालांकि भक्त की इच्छा है, फिर भी यदि वो सतत, अविरत, अप्रतिहता वो लगा रहेगा तो ये इच्छा निकल जाएगी। लेकिन वो इच्छा को पकड़ के दूर चला गया तो फिर वो उसका विनाश हो सकता है। विनाश मतलब भक्ति में प्रगति नहीं होगी उसकी। ये हमें बहुत अच्छी तरह समझना है। छोटी बातें ऐसी होती है, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, ये सब बातें होती है। और कुछ छोटा ऐसा हम लोग हमारा कुछ गुस्साते हैं, ये मेरा भक्त है इसलिए इसको मैं थोड़ा ज्यादा प्रसाद दे दूंगा तो मेरे पर अच्छा रहेगा, ये मेरा अच्छा इसके पास प्रसाद ही नहीं दूं। ये छोटी बातें हैं, पर हमारे मन में ये सब चलता है? इससे निकलेंगे कब? इससे निकलेंगे जब हम पर एवरीडे कथा सुनेंगे या भागवतम एवरीडे पढ़ेंगे, तो अपने आप में ये सब इच्छा निकल जाएगी। हाँ, ये मेरा है, अहम ममेति हो जाएगा। इसको भी देने से मुझे लाभ मिलेगा, इसको देने से मुझे लाभ मिलेगा। हालांकि हम जो भी डोनर्स होते हैं उनका जब प्रसाद होता है उनको टिफिन भर के देते हैं ताकि वो खुश प्रसन्न रहे, उसको किसी को दे तो उसने डोनेशन दिया इसलिए प्रसन्न, एक अलग बात है। पर हमें ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं एक ये बात बोल रहा हूं जनरल, कोई भी चीज में छोटी, मतलब ये छोटी चीज है, ये छोटी चीज ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। यदि हम उसमें फंस जाएंगे ना, छोटी ये ऐसी छोटी चीज, मैं तो एक एग्जांपल दिया, कोई और भी चीज हो सकती है, अगर हम फंस जाएंगे ना तो हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होगी। फिर धीरे धीरे हम साइड ट्रैक हो जाएंगे, क्योंकि हमको रुचि नहीं आएगी भगवान में। इसीलिए हमको बहुत सावधानी से सेवा करनी। जो भी सेवा मिले, कोई भी सेवा मिले, हमें ये नहीं सोचना कि इस सेवा से मुझे लाभ मिलेगा। नहीं, बिल्कुल अहेतु की अप्रतिहता। इस सेवा से मुझे परेशानी भी होती तो भी करना है, लाभ मिले इसके लिए नहीं करना है। लाभ तो मिलेगा ही, यह स्पष्ट लिखा है कि जो ये कथा सुनता है उनको यश संपत्ति एतन महापुण्य अमलम पवित्रम, इस अमलम पवित्र कथा सुनने से अत्यंत पवित्रम अमलम क्या होता, धन्यम यशस्यम पद्मम आयु आशीषाम, ये सब मिलता है। आयु मिलता है, आशीष मिलता है, आशीर्वाद मिलते हैं, हम यश मिलता है, धन देने वाला, धन्यम धन देने वाला है। ओ बाप रे बाप, कितनी मिलती है ये चीज में। अभी सोचिए ये कथा सुनने से मिलता है, मतलब ये मिलेगा। अभी वो मिल के हम धन में फंस गए तो समझे ना। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हमको धन मिला, कथा सुनने से हमारा धन मिलता है, हमारी मेहनत से मिलता होगा, कर पूर्व कर्म से। लेकिन जब भक्तों को ज्यादा धन मिलता है ना, वो कथा से मिलता है, मतलब भक्ति करने से मिलता है, वो समझना चाहिए। तो जैसे ही धन मिले उसको कृष्ण की सेवा में अर्पण करो। अगर हम धन में आसक्त हो गए फिर गड़बड़, फिर हमारा मंगला आरती भी जाएगा, हमारा भागवत क्लास भी जाएगा, धीरे धीरे हम डाउन हो जाएंगे या हमारी प्रगति नहीं होगी। हम देखेंगे हम हलेसा मार रहे,
अरे आगे क्यों नहीं बढ़ती, आगे क्यों नहीं बढ़ती हलेसा मारने से? आप समझ रहे हैं? इसीलिए हमें ये सब चीजें ध्यान में रखनी है, कि किस प्रकार से हम भक्ति में आगे बढ़े। ये सब चीज में फंस नहीं जाना है। जैसे योगी होते हैं, वो योग साधना करते हैं और अच्छा योग जब वो पूर्ण रूप से आ जाता है, समाधि तक पहुंच जाता है, तब उसको सिद्धि मिलती है। अगर वो सिद्धि में आसक्त हो गया, फिनिश, उसका काम तमाम हो गया। सिद्धि में आसक्त मिला तो उसको परमात्मा का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। इसी प्रकार हम भक्ति करते हैं, तो भक्ति करने से हमको यही सब मिलेगा, लेकिन हमको उसमें आसक्त नहीं होना है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्य ज्ञानम च यद हेतुकम। तो हमें क्या मिलना चाहिए? ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य, ये यश मिला, अरे भाई हमको यश नहीं चाहिए। ये धन मिला, हमको भाई धन नहीं चाहिए। धन मिला तो कोई दे रहा है तो ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं, ले लो भगवान की सेवा में दे दो, है ना? तो ये हिसाब से हमें कर्तव्य करना है हमारे, कि धन मिलेगा, यश मिलेगा, पर हमें यश नहीं चाहिए। ये भगवान का यश है, भगवान की कृपा से मुझे मेरा कुछ नाम, लोग मुझे यश दे रहे हैं। मेरा क्या है, मैं कौन हूं? ये चमड़ा का बना हुआ ये कवरिंग वाला शरीर है। कितने कवरिंग है मेरे शरीर में? एक तो आत्मा को कितने कवरिंग है? एक है सूक्ष्म कवरिंग, मन बुद्धि अहंकार का। दूसरा कवरिंग ये पंच महाभूतों का शरीर। दूसरा कवरिंग, तीसरा कवरिंग मैं इंजीनियर हूं। चौथा कवरिंग मैं बहुत अच्छा भक्त हूं। पांचवा कवरिंग में टेम्पल प्रेसिडेंट हूं। कितने कवरिंग है हमारे पास? हाँ, मरने के टाइम ये कवरिंग छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो टेम्पल प्रेसिडेंट हूं, मैं तो बहुत अच्छा प्रचारक हूं, हाँ, मैं तो बहुत अच्छा भक्त हूं। ये सब कवरिंग है। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि असुर सकल पायलो चरण विनोद ठाकिलो। मैं ऐसा रह गया आपकी भक्ति करने में। ये हमारा अंतिम में भाव आएगा, इसमें कोई शंका नहीं है, पर हमें ये भाव लाना है। लोग बोलते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ऐसे लोग बोलते हैं, बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन हमें वास्तव में सोचना चाहिए कि कृष्ण आप ही कर रहे हैं। ये मैं भागवतम पढ़ रहा है इसलिए मुझे यश मिल रहा है, भागवतम पढ़ रहा है इसलिए धन मिल रहा है। धन्यम यशस पदम आयु, हाँ, हमें आयु आयु मिलता है, दीर्घ जीवन मिलता है, आशीषम। हाँ, तो ये सब हमें समझना है। हमें हमें एक ही चीज चाहिए, अंते नारायण स्मृति, नारायणते। हमें यही चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।